तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। दोनों ही गठबंधन जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के बीच एनडीए ने भी चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। एक तरफ 17 अगस्त से महागठबंधन ने अपनी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी, तो दूसरी ओर 23 अगस्त से एनडीए का विधानसभा सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जो 24 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 7 चरणों में सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। अब देखना यह है कि किसका दांव काम करने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। तो बताते चले आपको कि वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू हो चुकी है। महागठबंधन की ओर से इस यात्रा की शुरुआत की गई है, लेकिन वहीं एनडीए भी इससे कम नहीं है। एनडीए की ओर से भी अब 23 अगस्त को विधानसभा का सम्मेलन किया जाएगा। 3 चरणों में सम्मेलन का आयोजन होगा और इस आयोजन के जरिए जनता तक पहुंचने की तमाम जो कवायद हैं वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच में आपको बताते चलें कि महागठबंधन की ओर से यात्रा की शुरुआत आगाज 17 अगस्त यानी कल से ही शुरू हो गई है। अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या वोट अधिकार यात्रा जो है वो जनता की जो मूड है उसको चेंज कर पाएगी, या फिर विधानसभा सम्मेलन से जनता वोट को लगातार जिस पक्ष में इस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिस पक्ष में जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, क्या जनता इससे लाभान्वित होगी। वोट यात्रा से फायदा होगा या नुकसान, देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां दोनों पार्टियों की ओर से शुरू हो चुकी है। प्रभाकर मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि कुमार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सवाल रवि कुमार जी आप से। रवि कुमार जी, वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत और आगाज सासाराम से हो चुकी है, लेकिन क्या लगता है कि वोट अधिकार यात्रा जो है वो क्या जनता की मूड को चेंज कर पाएगी, या जनता तक पैठ बनाने में महागठबंधन कामयाब यहां पर हो पाएगा? क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, और ये चीज कामयाब हो पाएगी, क्योंकि ये देखिए, ये यात्रा किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने की नहीं है। ये जनता के हक और अधिकार की यात्रा है और जनता के लिए है। तो चूंकि जनता की हक की बात उठा रही है, इंडिया गठबंधन उठा रही है, तो वह निश्चित तौर पे और जनता का जुड़ाव हो भी रहा है। कल आप जैसा आप देख लीजिए, रोहतास में किस तरीके से लोग उमड़ कर आए, आज कुटुंबा और अंबा में किस तरीके से लोग आए। अभी जो है डावर में गया, डावर में जो है वो लंच ब्रेक पे वहाँ राहुल जी हैं, वहाँ देखिए हजारों की हुजूम वहाँ पे खड़ी है उनको एक झलक पाने के लिए। तो ये बिल्कुल इसका बेनिफिट जनता को होगी, पार्टी को है या जनता के, लड़ाई जनता के हक की है। लौटूंगी आपके पास। प्रभाकर मिश्रा जी, अब वोट अधिकार यात्रा महागठबंधन की ओर से शुरू की गई है, आगाज हो चुका है, लेकिन इसी बीच में ये देखा जा रहा है कि एनडीए का सम्मेलन भी होगा। क्या एनडीए के जो सम्मेलन होगा, विधानसभा सम्मेलन, क्या उसके जरिए भी जो है वो चुनाव के जिस तरह से जनता का मूड है उसको चेंज कर पाने में ये कामयाब रहेगा, या फिर इसका मकसद क्या है विधानसभा सम्मेलन का? प्रभाकर मिश्रा जी। देखिए, राहुल गांधी जी का जो वोट अधिकार यात्रा है का कहीं कोई प्रभाव नहीं है। अगर महागठबंधन के लोगों को यह लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा के कारण एनडीए ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है, तो उनकी सोच वैसी ही है जैसे मुर्गा को लगता है कि उसके बांग देने के कारण ही सुबह होती है। अरे भाई, रंगा बिल्ला की यात्रा के कारण एनडीए अपने कार्यक्रम को स्थगित कर देगा क्या? इसीलिए तो बिहार की जनता को नहीं लगा सकता। अपने बारे में बोलेंगे रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, लौटूंगी आपके पास, पहले आप सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। रवि कुमार जी, मैं लौटूंगी आपके पास, पहले सुनिए आप। ये पूरा देश देख रहा है कि ऐसे नहीं होगा। रवि कुमार जी, लौटूंगी आपके पास, पहले सुन लीजिए आप। एक दूसरे के बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। पेशेंस नहीं है, क्योंकि कोई जनाधार नहीं है इनका बिहार में। 30 साल से लालू जी के बैसाखी पर घूम रहे हैं, तो पेशेंस कैसे रहेगा? जरा सुनिए भी दूसरे का।
बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिनके पूर्वज ने देश में आपातकाल लगाकर लोगों के संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया, वही आज वोटर अधिकार यात्रा की नौटंकी कर रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि क्या कोई किसी का वोटर अधिकार छीन सकता है क्या? जी देखिए, जो रंगा बिल्ला निकले हैं वो अशुभ निशुभ और कंस के अराजकता के प्रति। अब मेरा सवाल ये है प्रभाकर मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि विधानसभा जो सम्मेलन एनडीए की ओर से तैयार किया गया है 3 चरणों में होगा, लेकिन विधानसभा सम्मेलन का मकसद क्या है? उन्होंने बताया है कि वोट अधिकार यात्रा का मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव मोड में ही होती है और लगातार अपने कार्यक्रम करते रहती है। अब किसी को ये लगता है कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम कर रहे हैं, तो उसी में मैंने उदाहरण दिया आपको कि महागठबंधन के लोगों को लगता है कि मुर्गा सुबह सुबह बांग देगा तभी सुबह होगा। उनको पैचअप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन कर रही है। सम्मेलन हम पहली बार कर रहे हैं क्या? तो क्या प्रभाकर मिश्रा जी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको लेकर इस यात्रा इस सम्मेलन का आगाज किया जा रहा है, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले की सभी पार्टियों का एक प्रक्रिया होती है कि जनता के बीच में उतरे और अपनी उपलब्धियों को गिनवाएं और बताएं, ये वही चल रहा है? दोनों में कितना अंतर है सर? देखिए, मेरा बात समझिए, आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए किया जा रहा है जी। कहाँ है एंटी इनकम्बेंसी? बिहार के लोगों ने 15 साल के कुशासन को भुला दिया है क्या? जी। बिहार में जो पिछले 20 साल से सरकार चल रही है माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेतृत्व में जी, उसमें एंटी इनकम्बेंसी आपको कहीं दिखता है क्या? इस तरह से लोगों की भलाई की जा रही है, जिस तरह से योजनाएं फलीभूत हो रही है, जिस तरह से बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है, उसमें एंटी इनकम्बेंसी शब्द कहाँ से आ गया? और देखिए, ये कांग्रेस पार्टी पिछले 30 साल से पिछलग्गू है आरजेडी की। तो ये अपना उद्देश्य क्या है? ये तो पर्यटन यात्रा पर आए हैं राहुल गांधी जी। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कुछ ज्यादा सीट झटक लें। और आश्चर्य का विषय है महागठबंधन के दलों का, जो कांग्रेस युवराज की चालाकी नहीं समझ रहे हैं और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं। ठीक है, जवाब राहुल जी का यह दौरा पूरी तरह व्यक्तिगत है। यह दौरा राहुल के शहर सपाटे से ज्यादा कुछ नहीं है। इस बात के बिहार के लोग भी जानते हैं, इसलिए राहुल जी की इस निजी यात्रा का कोई जन भागीदारी नहीं है। कहते हैं बड़ा भागीदारी है जन का। ठीक है सर, जवाब लेते हैं। रवि कुमार जी, अब जिस तरह से वोट यात्रा ये निकाला गया है, वोट अधिकार यात्रा का पहले मायने और मकसद समझाइए कि क्या है, और दूसरी बात ये सर कि क्या राहुल गांधी 5 साल में राहुल गांधी की दौरा बिहार में कितनी बार रही है जो अभी ये यात्रा निकाल रहे हैं? क्या लगता है कि यात्रा के जरिए जो कांग्रेस पार्टी की शाख है वो बच पाएगी यहाँ पर? रवि कुमार, देखिए, सबसे सुधाकर जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली कि वो उनके यहाँ जो सम्मेलन हो रहा है वो इनकी पार्टी की आगामी चीजों के लिए जो हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये चुनावी चीजों के लिए उन्होंने बोला कि चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा 24/7 सिर्फ और सिर्फ चुनाव और कैसे सत्ता में है इसी की राजनीति करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम कांग्रेस पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं। कांग्रेस पार्टी, रवि कुमार जी शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। रवि कुमार जी शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना है। मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो कांग्रेस जो है वो बिहार के लोगों की हक की लड़ाई की राजनीति कर रही है और ये लोग चुनाव जीतने की राजनीति कर रहे हैं। यही फर्क है बीजेपी और। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जिनके पूर्वज ने आपातकाल लगाया नहीं है, अगर दम है बीजेपी का, इतना औकात है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। अगर आप क्यों नहीं अकेले कर लेते हैं? यहाँ पर इतने को ही इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जनता टीवी पर और अपने प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए। तो एक तरफ वोट अधिकार यात्रा का आगाज हो चुका है। एनडीए की ओर से विधानसभा सम्मेलन का आगाज 23 अगस्त से शुरू होगा और ये जो सम्मेलन है वो 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, लेकिन दोनों गठबंधनों की ओर से ये देखा जाएगा और ये महत्वपूर्ण भी होगा कि आखिरकार इस यात्रा के जरिए और इस सम्मेलन के जरिए क्या जनता को रिझाने में दोनों पार्टियां कामयाब हो पाएंगी।